देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गए हैं। आज से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ले ली है। आज से नए कानून के तहत ही केस दर्ज होने वाले हैं और नए कानून लागू होने से न सिर्फ धाराएं बदल गई बल्कि कई प्रावधानों की परिभाषा भी बदल गई है। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े हुए मामलों में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा। पहले आईपीसी की धारा 302 में हत्या से जुड़े मामलों का प्रावधान था। इसी तरीके से गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाती है। अब इसे धारा 187 कहा जाएगा। आप एक बार ये पूरी लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस लिस्ट में कौन सी धारा पहले थी और अब बीएनएस की धारा कौन सी होगी। यानी कि पहले जो आईपीसी की धारा थी, अब वो बीएनएस की धारा कौन कौन से अपराधों के तहत शामिल की गई है। जैसे कि पहले आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर होता था, अब बीएनएस की धारा 103 होगी। 304 बी के तहत दहेज हत्या थी, अब बीएनएस की धारा 80 के तहत होगी। 379 के तहत चोरी की आईपीसी की धारा थी, अब 303 बीएनएस की धारा होगी। 376 रेप के लिए आईपीसी की जो धारा हुआ करती थी, बीएनएस की धारा 64 होगी। इसी तरीके से धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 420 जो कि अब बीएनएस की धारा 318 होगी। और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए जो पहले आईपीसी की धारा 120 बी हुआ करती थी, वो अब 61 बीएनएस की धारा होगी। तो ये बदलाव होंगे बीएनएस की धारा के तहत। कौन कौन से अपराधों में धाराएं लगेंगी ये आपने देखा, लेकिन आज जैसे ही ये लागू हुआ, गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया आपको सुनवा देते हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। भारत का हर दारोगा, हर वकील, हर आम और खास व्यक्ति इन्हीं कानूनों को समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमने नए कानूनों का एक पूरा लब्बो-लुआब आपके लिए तैयार किया, जिससे आपको इन कानूनों को समझने में मदद मिल सके। ऐसे में नए कानूनों को एक T20 स्टाइल में आपके सामने विश्लेषण करके रख देते हैं। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा। यानी कि जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून का ही वो हिस्सा होंगे। और 1 जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है और इसी के मुताबिक जांच से लेकर ट्रायल पूरा किया जाएगा। बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं और इसमें 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं। पहले जो कि सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। इधर भारतीय न्याय संहिता में कुल मिलाकर 357 धाराएं हैं, जब तक आईपीसी में 511 धाराएं हुआ करती थी। इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं और नए कानूनों में 6 धाराओं को हटा दिया गया है। 2 नई धाराएं हैं और 6 उप धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं हुआ करती थी। अब नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है और कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं पर भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा।
अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। अब ई सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में ई एफआईआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर भी हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दी जाएगी। ई एफआईआर के मामले में जो फरियादी है उसको 3 दिन के अंदर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर सिग्नेचर करने जरूरी होंगे। फरियादी को एफआईआर बयान से जुड़े हुए दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है और एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरे होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी कि फैसला देना होगा और जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिन के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उनके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं में उनका प्रावधान शामिल किया गया है। जैसे कि रेप का केस धारा 67 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और मिनिमम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गैंगरेप में पीड़िता अगर व्यस्त है यानी कि एडल्ट है तो फिर अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड का प्रावधान है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध माना गया, यानी कि उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है। पीड़ित को उसके केस से जुड़े हुए हर एक अपडेट की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस यानी कि पार्टी वर्कर्स के धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े हुए जो केसेस हैं वो एक तरफा बंद नहीं कर सकेगी। धरना प्रदर्शन उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी उस केस को क्लोज करने से पहले। गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे। ये भी बड़ा बदलाव है। मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गया है। शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100-146 तक बताया गया है। हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा और धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान शामिल किया गया है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है और मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान है। चुनावी अपराध को धारा 169 से 177 तक रखा गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट और डकैती आदि मामले में धारा 303 से 334 तक शामिल किया गया। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया है। दहेज हत्या धारा 79 में, दहेज प्रताड़ना धारा 84 में शामिल की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस 2023 के फायदे क्या हैं? आपको उन फायदों का भी एक बार जिक्र कर देते हैं और जाहिर है कि ये फायदे इसीलिए आपके लिए जानने जरूरी हैं क्योंकि इन फायदों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि कैसे इस बदलते कानून के स्वरूप में आपको बदलाव मिलेगा। फायदे क्या क्या हैं? जैसे कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 है, इसके फायदे क्या? धारा 173A, धारा 173A के तहत ई एफआईआर का अधिकार होगा, 0 एफआईआर का अधिकार होगा, यानी कि कहीं पर भी रहते हैं आप, केस कहीं और का है तो आप 0 एफआईआर फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही धारा 173(2) के तहत बिना देरी के मुफ्त में एफआईआर की कॉपी मुहैया कराई जाएगी। फिर धारा 193(3) के तहत 90 दिन के अंदर पीड़ित को अपडेट देना होगा, जिसका जिक्र आज से थोड़ी देर पहले, क्योंकि एक टाइम बाउंड बात होगी, 90 दिन के अंदर अपडेट देना जरूरी है। ऐसे ही धारा 184(1) के तहत 24 घंटे के अंदर पीड़िता का मेडिकल होना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल से सबूत मिलते हैं और इसीलिए वो शुरुआती समय में मेडिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक बड़ा फायदा रहेगा।
फिर धारा 184(6) के तहत 7 दिन के अंदर डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी, यानी कि सब कुछ टाइम बाउंड कर दिया गया है। धारा 193(1) के तहत महिलाओं बच्चों के मामले में 2 महीने में जांच को खत्म करना होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन तमाम फायदों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ टाइम बाउंड है, समय निर्धारित है और उस समय के अंदर ही कार्रवाई की जानी होगी, जो कि जाहिर है पीड़ित को एक फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी।